अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एक सूफ़ी की ज़िंदगी में आम आदमी के लिए क्या मैसेज है? तसव्वुफ़ के जोरी पहलू के सिलसिले में आज का वाक़या हज़रत बा यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने मुरीदों के साथ एक तंग गली से गुज़र रहे थे। सामने से कुत्ता आता हुआ दिखाई दिया तो आपने उसको रास्ता देने के लिए साइड पे हो गए। कुत्ता जब गुजर गया तो एक मुरीद ने अर्ज़ की कि या हज़रत, मखलूक होने की हैसियत से हम इससे अफजल हैं, लेकिन आपने कुत्ते को अपने आप पर तरजीह दी, यानी उसको रास्ता दिया और एक साइड पे हो गए, जबकि आप बुजुर्गी में मर्तबे में इंसान होने की हैसियत से भी बड़े हैं और वैसे भी आप अल्लाह के एक बरगज़ीदा बंदे हैं। तो आपने अपने मुरीद को मुखातब करते हुए फरमाया कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम अफजल हो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम बरतर हो, आला हो, बुजुर्ग हो, तो फिर तो ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, और ये समझते हुए तुम इस पर अमल भी बजा लाते हो तो फिर भी बात तुम्हारी ठीक है। लेकिन जब वो कुत्ता सामने से आ रहा था तो मैंने जब उसे देखा तो मुझे ये ख्याल पैदा हुआ कि ए बा यजीद, है ये भी अल्लाह की मखलूक, तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इसकी बानिस्बत आला मुकाम पे फाइज फरमाया है, यानी कबाए इंसानियत जो है वो तुम्हें पहनाया है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हारी जगह पे ये भी हो सकता था। तो इसी वाक़े के ज़िमन में मुझे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक वाक़या याद आ गया जो उनके भाई ने बयान फरमाया है। वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह के साथ गाड़ी में सफ़र में था तो अचानक एक रेड़ी वाला सामने आ गया, तो हादसा होते होते बच गया। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि गलती रेड़ी वाले की थी, तो मैंने चाहा कि मैं इसे निकल के कुछ जो है ना इसको सबक सिखाऊं। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने मुझे पकड़ लिया और मुझे फरमाया कि इसका शुक्र अदा करो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये गलती इसकी है, तो हादसा होते होते बचा और सरकार मुझे कह रहे हैं कि इसका शुक्रिया अदा करो। तो मैंने अर्ज़ की कि मैं समझा नहीं। तो आपने फरमाया कि शुक्र इस बात का अदा करो कि उस रेड़ी वाले की जगह पे तुम भी हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें गाड़ी अता की और उसे रेड़ी, इस बात का शुक्र अदा करो। असल में यही वो इस वाक़े का जोरी पहलू है जो हज़रत बा यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अपने मुरीद को बता रहे थे कि अगर तो तुम ये समझते हो कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो और तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा शर्फ क्या है, तो फिर तो बात तुम्हारी ठीक है। अगर तुम इस मकाम को नहीं समझते तो फिर उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ने उसके बदले उसकी बानिस्बत तुम्हें कबाए इंसानियत अता किया है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम भी उसकी जगह पे हो सकते थे। तो इस ख्याल के आने से मैं मजबूर हो गया कि मैं इस कुत्ते को रास्ता दूं, लिहाजा मैंने इसलिए इसे रास्ता दिया, और ये तुम लोगों को समझाने के लिए भी। तो सूफिया की ज़िंदगी में एक आम आदमी के लिए जो एक मैसेज है, एक पैगाम है, वो ये है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी में जो वो कलाम फरमाया करते थे, और फिर सबसे बड़ी बात कि अमली तौर पे उसे साबित भी ये किया करते थे। जैसे कि मुरीदैन को आपने ये इल्म भी अता किया कि मुकाम शर्फ क्या है, और साथ उस कुत्ते को रास्ता भी दिया, अपने इंसान होने का शुक्रिया भी अदा किया,
और मुरीदों को ये करके भी दिखाया और समझाया। तो एक सूफी की जिंदगी में आम आदमी के लिए यही पैगाम और मैसेज है कि जिस तरह हमारे बुजुर्गान दीन बरगजीदा जो हस्तियां थी, उनके छोटे छोटे अमल जो है वो भी बगैर अल्लाह के नहीं थे। यानी उनका हर अमल जो है, उनका हर जुमला जो है वो अल्लाह की हजूरी के बगैर नहीं होता था। यानी वो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भी जो है ना, वो ना सिर्फ इल्म तकसीम किया करते थे बल्कि उस पर अमल करके भी दिखाया करते थे। तो हमें अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन का सही मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मुकाम शर्फ अता फरमाए। आमीन।